क्लास 9 का हम लोग पढ़ रहे थे लाइंस एंड एंगल। कौन सा चैप्टर है? लाइंस एंड, अरे यार बताओ, एंगल्स, यही है ना? चैप्टर 6 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1। ठीक है, देखो, ठीक है बता देते हैं हम फिर से, कोई बात नहीं, फिर से देख लो। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी निकाल देते हैं तीनों क्वेश्चन को, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना। कुछ चीजों के बारे में हम लोग को पता है, जो चीज के बारे में पता नहीं है, जिस वजह से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बना, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में हम लोगों को क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है देखो इधर ध्यान से देखो, हम लोगों को ये इसमें एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, देखना कहीं पे कोई मिस्टेक होगा तो बताना हमको। ठीक है, इसी तरह से है ना कुछ, क्या नाम बोलो तो, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये क्या है बताओ, ये सी है, ये अरे सही तो सी लिखे थे जी, ये क्या है, ई है, ठीक है, यही है ना, ये ओ है। मीट को बेसिकली हम लोग ओ ही मानते हैं जनरली। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला, फिगर 6.13 दे दिया है, फिगर का नाम दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग को ये बोला कि इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये जो लाइन ए बी है एंड सी डी है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ठीक है, उसके बाद इफ एंगल ए ओ सी, अब इसका वैल्यू बताओ क्या क्या दिया हुआ है जल्दी, ए ओ सी प्लस, अरे किसी के आगे बुक है, बोलोगे कुछ? हाँ बी ओ ई, हाँ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और बताओ, एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। हाँ देन एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंड सी ओ ई, ठीक है, देखो समझो इस क्वेश्चन को क्या बोला, हम लोग को कुछ डेटा दिया हुआ है, हम लोगों को ये निकालना है, बी ओ ई निकालना है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर बाहर की एंगल। ठीक है, अच्छा चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बी ओ ई का काम करते हैं, तो यहाँ पे बी ओ ई ये है, ठीक है, यही है ना बी ओ ई, और ये हम लोग का ए ओ सी एंड बी ओ ई दिया हुआ है, बी ओ डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी ओ डी दिया हुआ है, ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये लाइन ले, ये लाइन का पहले इस लाइन का काम करें क्या, ऐसे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ए ओ सी दिया हुआ है, ए ओ सी और प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, इस दोनों का सम दिया हुआ है ना 70 डिग्री। क्या, तो अगर हम लोग इसको निकालें पहले, सी ओ ई को कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम लोग एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई या ई ओ बी, इस तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा समझो इसको, क्या है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है क्या, देखो हम लोग को ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, हम लोग को पता है किसी भी लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनाता है 180 डिग्री, और इसी एंगल को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। तो अगर इसका सम और इसका सम कर दे तो 180 होगा। अब इस दोनों का सम हम लोग को कितना दिया हुआ है 70 डिग्री,
और हम लोग को COE क्या करना है, निकालना है ना, क्या एंगल COE को निकालना है। तो अगर हम लोग ऐसा कर दें, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बताओ, एंगल COE यहां से निकल जाएगा, कितना आएगा बताओ, 110 डिग्री। यहां से एंगल COE निकल गया। अब एंगल COE निकल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, BOE निकाल सकते हैं और रिफ्लेक्स भी निकाल सकते हैं। हम लोग को रिफ्लेक्स COE नहीं बोला है निकालने के लिए। अच्छा, COE निकलने के बाद चलो पहले रिफ्लेक्स ऑफ COE निकाल देते हैं। तो रिफ्लेक्स COE जो होगा ये हो जाएगा 360 माइनस 110 डिग्री। अच्छा कैसे, समझो, ध्यान से देखो, हम लोगों को क्या ये वाला एंगल का पता चल गया ना। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि इसके बिल्कुल अपोजिट वाला एंगल। तो ये जो पूरा एंगल दिख रहे हो, ये जो हम राउंड के हैं, यही है रिफ्लेक्स एंगल COE। समझ में आ रहा है? तो रिफ्लेक्स एंगल COE यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा बताओ, 250 डिग्री। ये हो गया दूसरा। अब चलो, ये तो रिफ्लेक्स वाला निकल गया, मतलब कि हम लोग का एक एंगल निकल गया। हम लोग को निकालना है एंगल BOE। BOE, और ये लाइन अगर हम लोग देखें तो इस लाइन पे ये प्लस ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, 180। इसका मतलब है अगर हम लोग लिखें यहां पे अगेन, हम लोग ये कह सकते हैं ना, एंगल COE प्लस एंगल BOE दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसके पीछे का रीजन क्या है, COE एंड BOE। BOE ही ना बोला है, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, ये 180 थोड़ी होगा, हम लोग को BOE निकालना है ना। अब तो हो तो गया, तब क्या दिक्कत है जी, ये पता है ये पता है, निकाल देते हैं BOE। ठीक है, तो करो काम, यहां से BOE निकाल सकते हैं हम लोग, यहां से भी निकाल सकते हैं एंगल BOE। इसका नाम 1 दे दो अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखना ध्यान से, BOE बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस AOC। AOC का वैल्यू पता है हम लोगों को, चलो तब हम लोग एक ही बार काम करके निकाल लेते हैं, वही लीनियर पेयर से क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, बट उससे तो फिर तो AOC हम लोग को पता ही नहीं है। इससे निकाल लेते हैं, इससे निकाल, हाँ बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़िया है तब तो, ठीक है, हो तो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें BOD बराबर 40 डिग्री है, देन हम लोग क्या कह सकते हैं, AOC भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये अगर इक्वल हो गया तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना है, 40 डिग्री है ना। तो एंगल 70 डिग्री है, तो BOE बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 70 और माइनस 40, इसको उधर भेज दिए तो ये कितना आ गया बताओ, 30 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये हो गया हम लोगों का आंसर पहला क्वेश्चन का। ठीक, कोई दिक्कत जिसान, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, बन जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर है उसका। अब हम लोग को बोला क्या कि लाइन एक्स वाई एंड MN एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O। इफ एंगल POY, हम लोग को ये बोला एंगल POY बराबर कितना है, 90 डिग्री। और क्या वैल्यू दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एंड हम लोगों को ये बोला कि A/B इज इक्वल टू 2:3 है।
यही है ना रेशियो। देन हम लोग को सी निकालना है, एंगल सी निकालना है। चलो पी ओ वाई ये बोल दिया है कि 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 है तो फिर तो हम लोग का काम और भी आसान हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंगल को मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है ए बाय बी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। ए बराबर 2x एंड बी बराबर 3x। अब ध्यान से देखो, ये अगर 90 है तो ये भी तो 90 होगा, बिकॉज ये तो लाइन है ना। लाइन पे अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा तो 90 ही होगा। यहां से हम लोग को ये बात पता चल गया कि ए प्लस बी, ये जो दो एंगल है इसका सम कितना होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू क्या है 2x, बी का क्या है 3x, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 18 डिग्री आ गया, ठीक है। अब x अगर 18 आ गया है तो हम लोग एंगल a निकाल सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 मतलब 36, एंड b बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 18 मतलब 54 डिग्री। ये दो एंगल निकल गया हम लोगों का। अब जब अगर ये दो एंगल निकल गया है तो हम लोग ये सी भी तो निकाल सकते हैं ना। सी कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। ये एक लाइन है, यहाँ पे b प्लस सी बराबर कितना होगा 180 होगा क्या। अगर हम लोग ये देखें, नाउ एंगल b प्लस एंगल c बराबर क्या लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं। अच्छा क्यों लिख सकते हैं बताओ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यही ना। तो b का वैल्यू कितना है बताओ 54 एंड प्लस c, और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। तो c बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 126 डिग्री। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है।